लॉ ऑफ कॉजेशन। लॉ ऑफ कॉजेशन संपूर्ण यूनिवर्स असंख्य लॉज ऑफ नेचर का एक्सप्रेशन है। वो है फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल एंड बहुत सारे और भी। हर इफेक्ट का एक कॉज होता है और हर कॉज का कोई इफेक्ट होता है। ऐसा जान पड़ता है कोई कोई महान शक्ति जो अननोन है, अनसीन है, वो हम सबको गवर्न कर रही है। वो शक्ति को हम सुप्रीम गॉड, ब्रह्म कह सकते हैं। किसी का ना म्यूट नहीं हुआ है तो आवाज आ रही है। अंजू जी, सतीश भैया जी का इस इस प्रकार इस संसार की असाधारणता फिनोमिना का एक निरंतर एक्सप्रेशन है कॉज एंड इफेक्ट का, जो हमेशा से है और चल रहा है। जैसे कोकोनट ट्री से कोकोनट सीड प्रोड्यूस होता है और कोकोनट सीड से कोकोनट ट्री। अ चिकन विल प्रोड्यूस एन egg will produce a chicken। जहां कॉज एंड इफेक्ट नहीं, वहां वर्ल्ड संसार नहीं। एक बूंद में भी H2O है और ओशियन में भी H2 है। छोटे में जो घटित हो रहा है वह बड़े में भी घटित हो रहा है। माइक्रोकॉस्म एंड मैक्रोकॉस्म, सभी मनुष्यों पर यह लॉ अप्लाई करता है। ये लॉ फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल सभी पर लागू होता है। इफ अ फिजिकल बॉडी गॉन थ्रू प्रॉपर डिसिप्लिन ऑफ योगा एंड एक्सरसाइज, तो वह हेल्दी होगा। जो व्यक्ति व्यायाम और योग को नियमित करते हैं तो वो हेल्दी होंगे। अगर बॉडी ने प्रॉपर डिसिप्लिन योगा एक्सरसाइज नहीं की तो वह वीक, पेल और सिकी होंगे। ऐसे ही आपने अगर पॉजिटिव थॉट्स एंड इमोशंस हैं या नेगेटिव थॉट्स एंड इमोशंस हैं तो वो आपकी आज की नेचर, इनर पर्सनैलिटी को डिटरमिन करेंगे। पता चलता है कि वो पॉजिटिव थॉट वाला है तो उसकी अलग तरह की नेचर होगी और नेगेटिव थॉट्स वाला है उसकी अलग तरह की नेचर होगी। जो भी आप आज हैं वो आपके अब तक के किए हुए कार्यों के रिजल्ट है और जो आपका फ्यूचर होगा वो आपके आज के पुरुषार्थ का, कर्मों का प्रभाव होगा। यह ही कर्म का सिद्धांत है, लॉ है। यही सिद्धांत अपरिवर्तनीय है। इस लॉ का सुप्रीम सेल्फ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये केवल मटेरियल इक्विपमेंट्स पर प्रभावी होता है। जैसे फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्ट पर्सनालिटीज, रियल सेल्फ इज अबाउ लॉ ऑफ कॉजेशन। ये सारा जो हमारा फिजिकल, मेंटल और इंटेलेक्ट पर्सनालिटीज हैं, इन पर इफेक्ट होता है। रियल जो सेल्फ है उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे हमने जाना है ना कि आत्मा अजर है, अमर है, ना उसे कोई काट सकता, ना गला सकता, ना जला सकता। सो शरीर, मन और बुद्धि से निकलकर अपने डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं। इसी चैप्टर में, जो 4th चैप्टर हम करने जा रहे हैं, उसमें कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि कैसे पहले ये योग विद्या थी, जो योग विद्या मैं तुम्हें आज देने जा रहा हूं। कैसे ईश्वर से कनेक्ट हो जाते थे, कैसे अपने कॉन्शियस को हम प्योर कर लेते थे। वो विद्याएं कालांतर में खो गई है, लुप्त हो गई। और उसके बारे में और उन्होंने ज्यादा बताया है। तो कृष्ण से अर्जुन ने लगातार 2-3 प्रश्न कर दिए। उन प्रश्नों के हम पहले यहाँ उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा है। रियल सेल्फ इज अबाउट लॉ ऑफ कॉजेशन। तो शरीर, मन और बुद्धि से निकलकर अपने डिवाइन सेल्फ से कनेक्ट हो जाएं, तभी आप देखेंगे ये दुनिया आपको गवर्न नहीं कर सकती। और आप इस दुनिया को गवर्न करेंगे, मतलब अपनी मर्जी से आप जी सकेंगे। लॉ ऑफ कॉजेशन को 2 कैटेगरीज में जानिए। फर्स्ट, लॉ ऑफ डेस्टिनी एंड सेकंड, लॉ ऑफ कर्मा। लॉ ऑफ डेस्टिनी डील्स विद योर पास्ट एंड प्रेजेंट कर्मा
अब तक के जो भी हमने कर्म किए हैं 1 घंटे 2 मिनट पहले भी, वो हमारी डेस्टिनी बन जाते हैं। Whenever the law of karma covers your past, present and future, it covers the law of destiny and goes beyond, और उसके भी आगे जाते हैं, into the future to explain your life in entirety. Study it on its own merits, examine the logic and reason that supports it by a through grasp of the immaculate functioning of the law. इसका मुझे हिंदी में ट्रांसलेशन करना जरा मुश्किल लगा था, तो इंग्लिश में कम से कम क्लैरिटी तो समझ में आ सकती है. एंड यू कैन स्टीयर योर पर्सनैलिटी टू द हाइएस्ट ऑर्डर ऑफ लाइफ. ये जैसे कि आप अपने आप से उन्हें स्टडी करिए जो आपने फ्यूचर एक्सप्लेन योर लाइफ इन इट्स एंटिटी, स्टडी इट ऑन इट्स ओन मेरिट्स. अपनी मेरिट्स जो इसकी हैं उन्हें एग्जामिन करिए, उनके बारे में चिंतन करिए, उनको देखिए कि क्या क्या घट रहा है जीवन में. और इस तरीके से रीजन और ये करके जब आप उसे समझते हैं कि ये मेरी नेचर ऐसी है, देन यू कैन चेंज इट, अदरवाइज यू कैन नॉट. अपनी पर्सनैलिटी को आप हायर ऑर्डर ऑफ लाइफ, लॉ ऑफ डेस्टिनी को तब थोड़ा सा बेटर कर सकते. हर मनुष्य का पास्ट थॉट्स, डिजायर्स एंड एक्शन का लगातार संचय होने का नियम लॉ है. उसके पास्ट एक्टिविटीज का कारण है, वर्तमान इफेक्ट है, और ये इफेक्ट इज कॉल्ड डेस्टिनी. फिर से पढ़ती हूँ एक बार. हर मनुष्य का पास्ट थॉट्स, डिजायर्स एंड एक्शन का लगातार संचय होने का नियम लागू है. क्या 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 भाभी, हर मनुष्य का पास्ट थॉट्स, डिजायर्स एंड एक्शन, जो भी हमने पास्ट में हमें विचार आए, जो हमने डिजायर्स इच्छाएं की और जो हमने एक्शन किया, उनका लगातार संचय होने का नियम है. उसके पास्ट एक्टिविटीज कारण है, वर्तमान इफेक्ट है. पास्ट एक्टिविटीज में तो जो हमने किया उसके कुछ कारण होंगे, लेकिन वर्तमान में उनका इफेक्ट हम भोग रहे हैं, और ये इफेक्ट इज कॉल्ड डेस्टिनी. ये इफेक्ट जो हम भोग रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेस्टिनी, भाग्य. इस प्रकार आपका भाग्य आपके द्वारा किए पास्ट कर्मों का इफेक्ट है. आपके पास्ट कर्मों ने आपका फेट निर्धारित किया है, भाग्य निर्धारित किया. आपका आपके द्वारा किए गए पास्ट कर्मों पर कोई कंट्रोल नहीं है. आप उन्हें बदल नहीं सकते. आपको उन कर्मों का, पास्ट कर्मों का रिजल्ट फेस करना ही पड़ेगा. पास्ट कर्मों का रिजल्ट फेस करना ही पड़ेगा, यानी प्रेजेंट डेस्टिनी इज फिक्स्ड, और आप अपने पास्ट कर्मों के विक्टिम बन गए. जो प्रेजेंट में हमें जो जीवन मिला है, ये हमारे पास्ट कर्मों का इफेक्ट है, जो हमारी डेस्टिनी बन गया है, और उसके हम विक्टिम बन गए, शिकार हो गए हैं अपने कर्मों के. जो हमने कर्म किए थे पहले जन्मों में, अच्छे या बुरे जैसे भी, उनका हम शिकार मात्र हैं. यदि आपने प्रॉपर पढ़ाई की होती तो आप, ये पहले जन्म का है या ये अभी जन्म में जो हम कर रहे हैं इसका? अभी तो उन्होंने पास्ट का बता रहे हैं ना, इसी जन्म में पास्ट का बता रहे हैं, तो पास्ट में इसी तो जन्म पहले का जन्म पास्ट का और इस जन्म का भी जो अब तक किया है. जैसे इसी जन्म में अभी बता रहे हैं कि अगर आपने पढ़ाई की होती, इन्हीं लोगों ने छोड़ दी होती है, कोई पढ़ना ही नहीं चाहते, तो अगर पढ़ाई की होती तो आप लिटरेट होते, पढ़े लिखे होते, है ना. यदि आपने प्रॉपर पढ़ाई की होती तो आप लिटरेट होते. अगर आपने स्टडी को निग्लेक्ट किया, लर्निंग्स को निग्लेक्ट किया, तो आप अनपढ़ रहोगे. इसी जन्म का है, ठीक है. अगर आपने स्पिरिचुअल डिसिप्लिन रखा होगा तो आपके जीवन में सक्सेस एंड पीस होगी. आप देखेंगे कि वो सक्सेस और पीस है कि नहीं. यू कैन एनालाइज योर सेल्फ, ये चीजें हैं कि नहीं. और अगर आपने मटेरियल और सेंसुअल वर्ल्ड चूज किया होगा तो आप मेंटली एजिटेटेड एंड दुखी होंगे. जो शिकायतें करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं,
है ना, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मुझे यूं कह दिया, है ना, बहुत सारी शिकायतें होती रहती हैं जीवन में। तो अगर आपने सेंसुअल वर्ड और मटेरियल वर्ड को मान्यता दी होगी, चूज किया होगा, तो आपकी ये लाइफ होगी। जो आपने बोया वो ही काटोगी। ये डेस्टिनी का लॉ है। पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ दिस इम्पोजिंग लॉ ऑफ नेचर। हम मनुष्य इस बात के लिए ज्यादा अवेयर नहीं है कि ये प्रकृति का नियम है। अपनी अज्ञानता के कारण वे ये मानते हैं कि डेस्टिनी इज प्री डिटर्मिन्ड। अपनी अज्ञानता के कारण हम ये मानते हैं कि डेस्टिनी प्री डिटर्मिन्ड है, पहले से निश्चित है, कुछ भी कर लो होगा वही जो राम रची रखा, है ना। कुछ लोग ये मानते हैं कि ये ईश्वर का कमांड है। कुछ लोग प्रिज्यूम करते हैं कि ये स्टार्स एंड प्लैनेट्स का खेल है। कुछ लोग लक एंड एक्सीडेंट्स मानते हैं। इस प्रकार कुछ फूलिश पीपल के द्वारा ये प्रिजम्पशन है कि ऐसे ये इसका परिणाम है और इसका परिणाम है, दुख आए तो इसका परिणाम है और उसका परिणाम है, रुकावटें आई, बाधाएं आई जीवन में, है ना, तो ये मान लेते हैं ये तो प्री डिटर्मिन्ड है ईश्वर के द्वारा, जबकि ईश्वर के द्वारा निर्धारित नहीं है। जो हमने कर्म किए हैं उनका इफेक्ट है। डेस्टिनी इज रूल्ड बाय अ साइंटिफिक लॉ रिलेटिंग टू कॉज एंड इफेक्ट। भाग्य साइंटिफिक लॉ, जैसे साइंस में या मैथमेटिक्स में 2+2=4 होता है, इसीलिए ये कर्मा थ्योरी बिल्कुल अलग है, भक्ति थ्योरी बिल्कुल अलग है। जो हमने कर्म किए हैं उनका, जैसे कि कंप्यूटर आपको रिजल्ट देता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम करते हैं उनका रिजल्ट होता है, ऐसे ही साइंटिफिक लॉ है रिलेटिंग टू कॉज एंड इफेक्ट। आप स्वयं अपने डेस्टिनी के क्रिएटर हो। अपने भाग्य को आप स्वयं निर्धारित करते हो। कोई भी और शक्ति आपकी लाइफ को कंट्रोल नहीं करती, और भगवान आपके भाग्य को शेप नहीं करते। गॉड आपके विचारों, डिजायर्स एंड एक्शन का प्रोसीड नहीं करते, बाहर नहीं लाते। दैट इज अप टू यू। निसंदेह गॉड इज सुप्रीम पावर, जो आपको सोचने की, डिजायर करने की व एक्शन करने की शक्ति देता है, परंतु आपके कार्यों की क्वालिटी ही आपके जीवन की आर्किटेक्ट है। आप अपनी नेगेटिव एंड पॉजिटिव प्रकृति के स्वयं जिम्मेदार हैं। आप अपने को बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आध्यात्मिक अज्ञानी बिलीव्स कि सब कुछ गॉड करता है, जो भी होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। गॉड ने संसार बनाया और हर जन का जीवन डिटरमिन कर दिया, और सोचते हैं कि हम सब ईश्वर की इच्छा के, निश्चय के विक्टिम है, शिकार है। हम सोचते हैं जैसे ईश्वर ने बना दिया, हम सब उसके विक्टिम है, जैसे वो करना चाहता है वैसे होता है। वो नहीं जानते कि ईश्वर का हमारी लाइफ को बनाने में कोई हाथ नहीं है। वेदांता थियरी ये कहती है कि ईश्वर का हाथ नहीं है, हमारी अपने कर्म कंप्यूटराइज्ड सब कुछ हो जाते हैं, जैसे कर्म वैसे फल। इसी प्रकार नास्तिक एथिसिस्ट मानते हैं कि हम जो भी जीवन में घटता है उसके स्वयं जिम्मेदार हैं। मानव का प्रयत्न कर्म ही सब कुछ है, और वहां कुछ नहीं है, कोई नहीं है। वेदांत दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को, डिफरेंस को रेजोल्व करता है, रिजॉल्व करता है, स्पेलिंग गलत लिखी गई दोनों को बताता है, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू। गॉड निसंदेह सारी एक्टिविटीज का आधार है। जैसे सब कारों की मूवमेंट में पेट्रोल, ये तो हमने पहले डिस्कस किया था ना, पेट्रोल के जैसे, जैसे सब कारों का मूवमेंट में पेट्रोल जरूरी है, गॉड निसंदेह सारी एक्टिविटीज का आधार है। जैसे सब कारों के मूवमेंट में पेट्रोल, बट पेट्रोल उन कारों के मोशन का कैसे वो चलते हैं, मैनर ऑफ डूइंग निश्चय नहीं करता। किस प्रकार चलते हैं, स्लो चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, गलत दिशा में चल रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, इसको पेट्रोल निर्धारित नहीं करता। कार को चलाने का काम इंजन करता है, और इंजन ड्राइवर चलाता है, ड्राइवर डायरेक्शन देता है। इसी प्रकार ह्यूमन माइंड डिटरमिन द नेचर
एंड डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज। जो ह्यूमन माइंड है वो डिटरमिन करता है कि हमारी कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए और हमारी क्या कर्म होनी चाहिए, और वो ही उसकी डेस्टिनी बनती है, नॉट गॉड। यहां तक क्लियर है? आगे चले। अपनी क्लियर लाइफ। नहीं है, पता नहीं हाँ, गीता गीता क्या हुआ? सुनना ही तो है, चाय चाय पी तो somebody is चाय पी सकते हो, सुनते सुनते मुझे बताओ। जो एक एक करके बात करें। कौन कौन बोल रहे हैं, कहिए। दिनेश जी, आप भी अपने को म्यूट हाँ कर दीदी, लीजिए। मैं ये बोल रहा था। हाँ हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, मैं ये कहिए। बोल रहा था कि जो डेस्टिनी की हम बात करते हैं, कर्म की बात करते हैं, तो ऐसे भी तो कहते हैं कि हम लगातार कंटिन्यू ध्यान से हमारे जो पास्ट इम्प्रेशंस हैं वो वाइप आउट होते हैं। होते हैं, जरूर होते हैं। तो हम तो हम इसको, जो हम डेस्टिनी है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। डेस्टिनी को मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन जो जैसे उन्होंने बताया था ना, अभी आगे हम उसी पॉइंट पे आने वाले हैं कि जैसे जो प्रारब्ध कर्मा, ऐसे कुछ कर्म है जिनका रिजल्ट तो भोगना ही पड़ता है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो हम जी। लास्ट बर्थ में या इस जन्म में कुछ कर दिए हमने। जैसे किसी का मर्डर चाहे गलती से हो गया, पर उसका तो हमें दंड भोगना ही पड़ेगा, उसका तो भोगना ही पड़ेगा। उसका दंड तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो हमारा बिल्कुल लास्ट ठीक है। बर्थ गया है, या जो हमने अब तक के जीवन में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी ने किसी को चीट कर लिया है ना, कुछ गड़बड़ कर ली, तो उसका तो उसे ठीक। कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। ये जो हम इंप्रेशंस की बात कर रहे हैं, ये हम शांति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि माइंड में कॉन्शियस पर जरा भी अगर वेट आ जाता है किसी चीज का, गलत काम का, है ना, तो उसकी वजह से कॉन्शियस को क्लियर करने के लिए, अपनी बेचैनी को कम करने के लिए, हम जब उसे देखते हैं तो उससे थोड़ा हम रिलैक्स हो जाते हैं, और हमारे पास्ट कर्मास का असर कम हो जाता है, उसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक्सेप्ट करके उसे भोगने के प्रति चल देते हैं कि ये तो भोगना ही पड़ेगा। ये कहते हैं उसका इफेक्ट जो है कम हो जाता है, हाँ, डाइल्यूट हो जाता है। यस, दिस इज ट्रू। जैसे लगनी थी चोट बहुत जोर से, किसी को कहानी है ना, फांसी लगनी थी, पिछले जन्म में वो डाकू था और उसको इस जन्म में फांसी लगनी थी उसके कुछ कर्मों की वजह से। तो पता चला ठोकर ही लग कर रह गई, और नाखून उतर के और खाली हो गया, क्योंकि इस जन्म में आके उसने इतने अच्छे काम करे, इतने अच्छे काम करे कि वो परेशानी छू कर चली गई, डाइल्यूट हो गई। डाइल्यूट हो गई, है ना। हम बीमार हुए, बीमार होके हम जैसे नरक तुल्य हॉस्पिटल को तो नरक ही माना जाता है ना, तो नरक तुल्य हॉस्पिटल में जी गए, जी। लेकिन हमारे कर्म ऐसे हैं कि वहां पर भी हमें सारी फैसिलिटीज मिल गई, आराम, सुख सुविधा, जान पहचान सब मिल गई, तो वो भी आपको 5 स्टार के जैसे लगने लगा कि हम तो आराम करके खा पी के मौज करके आ गए, है ना। तो ऐसे हम्म। डाइल्यूट हो जाते हैं, लेकिन भोगना तो पड़ेगा ही जो हम करके आए हैं। नहीं, लेकिन इसका इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जो हमारे कर्मा है, प्रेजेंट के कर्मा जो हम कर बहुत रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। मैं तो अभी घर में बात चल रही थी कि सत्यवादी हरिश्चंद्र है क्या, थोड़ा सा झूठ बोल दो। मैंने कहा ना, कॉन्शियस पर इतना सा झूठ बोलते ही आपने ये भी कह दिया कि नहीं है घर पर, कभी ना कभी वो बात निकल के आ जाएगी कि आप उस टाइम थे घर पर। तो आपको बहुत दिमाग पर जोर हम्म। डाल के ये सोच के बोलना पड़ेगा, उस बंदे से बात करनी पड़ेगी कि अरे ये बात निकल ना जाए, इतनी सी बात। जबकि उससे किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, किसी का कुछ लूटा नहीं, किसी का कुछ परेशान नहीं किया। हम्म। इतना सा झूठ भी आपको परेशान कर देता है, इतनी सी चीटिंग भी। परेशान जैसे कर देती है। ताश खेलते थे, 5 काउंटर किसी के फालतू दे दिए किसी ने बीध्यानी में, तो वो रखने में भी बार बार कॉन्शियस पर आएगा, दे दो वापस, जी जी। है ना, क्यों रखे, है ना। तो हम्म। कॉन्शियस को गुरुजी कहते हैं सेव योर माइंड एट एनी कॉस्ट। और जब सही रास्ते चलेंगे हम्म। तो उसके बाद कॉन्शियस पर वेट नहीं होगा, फिर आप अपने सेल्फ से कनेक्टेड रहेंगे। जिस सेल्फ से कनेक्टेड होने के लिए कृष्णा इस 4th अध्याय में बोल रहे हैं
वो सेल्फ से कनेक्शन जब होगा, जब आपके सारे चक्रास पर जितना भी हमारा नेगेटिव इमोशंस आए हुए हैं या टॉक्सिन्स आए हुए हैं, वो रिलीज हो जाते हैं। जब प्योर कॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हैं, तो तब हम उस पोजीशन में पहुंचते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की पोजीशन। गॉड जी निसंदेह सारी एक्टिविटीज का आधार है। जैसे सब कारों के मूवमेंट में पेट्रोल, बट पेट्रोल उनके कारों के मोशन का, कैसे वो चलते हैं चलाते हैं, मैनर ऑफ डूइंग का निश्चय नहीं करता। कार को चलाने का काम इंजन करता है और ड्राइवर डायरेक्शन देता है। इसी प्रकार ह्यूमन माइंड डिटरमिन करता है द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज। अब हमारे माइंड में आया कि ये बिजनेस करते हैं कोई सा, और इसमें बहुत तेजी से हमारा मनी डबल होता है। माइंड में ये विचार आया, अब उसको करना ना करना तो हमारे हाथ में है। या किसी ने हमें लालच दिलाया कि आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो लालच में तो फिर हम खुद फंसते हैं ना, है कि नहीं? तो क्या है, करना ना करना डिटरमिन हमारे हाथ में, एंड डायरेक्शन ऑफ एक्टिविटीज ऑफ वही उसकी डेस्टिनी बनाती है। अगर हमने वो उसमें फंस गए, उस चक्कर में फंस गए, तो पता चलेगा हमारी दूसरी भाग्य होगा, और नहीं फंसे तो दूसरा भाग्य होगा। फंस गए तो हो सकता है हमारा पैसा जो है मूल भी चला जाए इंटरेस्ट के चक्कर में, है ना? और नहीं फंसे तो सेफ एंड साउंड, आपकी राह अलग हो गई, आपका दिमाग शांत, ना एजिटेटेड माइंड हुआ, ना परेशानी हुई, ना टेंशन हुई। कम में काम चला लो, वो ज्यादा सुखी है, ज्यादा के चक्कर में बड़ी परेशानी है। अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टोटली इन योर हैंड्स। अपनी आपकी अपनी जीवन की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। यदि पॉजिटिव थॉट एंड फीलिंग्स होंगे, तो पॉजिटिव कर्म को एंटरटेन करते हो, तो आप भाग्यशाली बन जाते हो। शुरू में तो लगेगा मुश्किल, बहुत मुश्किल लगता है शुरू में। जब भी आप पॉजिटिव की तरफ चलते हैं, उसको फेस करना इज नॉट इजी। लेकिन गुरुजी ने अपने कोर्स में, बेसिक कोर्स में ही सिखाया है कि इफ यू फेस जो भी हो रहा है, उसे फेस करते हो तो यू बिकम बोल्ड, है ना? और आपको ना अंदर से एक शक्ति आपके अंदर उभर कर आ जाती। एंटरटेन करते हो तो आप भाग्यशाली बन जाते हो, और वाइस वर्सा। और अगर नहीं कर पाते हो उस तरीके से, तो मिसफॉर्चुनेट हो जाते हो, यानी अभाग्यशाली हो जाते हो। यू मोल्ड योर डेस्टिनी एंड यू गेट व्हाट यू डिजर्व। अब किसी की डेस्टिनी में है गरीब घर में पैदा हुआ, अब वो मेहनत करता है, ईमानदारी से काम करता है, पढ़ाई भी करता है आगे बढ़ने के लिए, तो देखो मोदी लाइक जो है प्राइम मिनिस्टर भी बन जाता है देश का। हाँ, तो ये आपके हाथ में है अपनी डेस्टिनी। कितने लोग हैं मेरे घर में, 2-3 मेड्स हैं, मैं उनसे कहती हूँ भाई आधा घंटा लगता है, 24 घंटे तो यही पास हो जाते हैं, तुम इतनी गॉसिपिंग करते रहते हो। मेरे पास जिस दिन समय है, आओ बैठो, तुम्हें पढ़ा दूं। बैठने को तैयार नहीं है। कॉपी किताब मेरे पास है, कॉपी किताबें रचना ने दी थी, जब से रखी है वही कॉपी किताब ये रखी है। चलो मैं पढ़ाने वाली तैयार हूँ, थोड़ा सा तो पढ़ लो। नो, मनी नहीं है, जिस जीवन को जी रहे हैं बस वही ठीक है। यू मोल्ड योर डेस्टिनी एंड यू गेट व्हाट यू डिजर्व। ये एक अपरिवर्तनीय लॉ है। रिचर्ड चेनविक्स ट्रेंच पुट्स इट अक्रॉस ब्यूटीफुली। अब ये इतने मुश्किल मुश्किल नाम दे दिए हैं उन्होंने उसमें, वेदांत में। मुझे तो नाम के साथ कुछ उनके बारे में पता भी ज्यादा नहीं है। A stone that is fit for a wall is not left in the way। जो बहुत स्पेशल कोई चीज होती है कि इसको यहाँ लगना है इस दीवार में, तो उसे कोई रास्ते में नहीं छोड़ देता, उसे बड़ा संभाल के रखा जाता है ना? लॉ ऑफ डेस्टिनी, लॉ ऑफ कर्मा। अब दूसरे पर आ गए हमने, अब तो लॉ ऑफ डेस्टिनी करेगा, अब लॉ ऑफ कर्मा।
लॉ ऑफ डेस्टिनी एक व्यक्ति के पास्ट के और उस क्षण तक के स्टेटस को डिफाइन करता है, जबकि लॉ ऑफ कर्मा एक एक्सटेंशन है उसके लॉ ऑफ डेस्टिनी इनटू फ्यूचर। दोनों लॉज बेस्ड है। लॉ ऑफ कर्मा में आपका फ्यूचर भी बेस्ड है, जो आज आप और हम कर रहे हैं उसमें हमारा फ्यूचर भी उससे डेवलप होगा, अच्छा या बुरा। On the principles of cause and effect, law of destiny states that you are at present the product of your past. आप आज जो भी हो वो पास्ट के कर्मों का प्रोडक्ट। अगर आपने पास्ट में अच्छे से पढ़ाई लिखाई करी है, कुछ दूसरे टैलेंट्स गुण सीखे हैं, तो आप उनके साथ आपकी पर्सनैलिटी अलग तरह की होगी। और आपने निग्लेक्ट किया है, इलिटरेट हो, रोते रहते हो, दुखी हो, तो आपकी पर्सनैलिटी अलग तरह की होगी। Law of karma reaches future to state that you are not only the product of your past but the producer of your future as well. Law of karma बताते हैं कि आप पास्ट की प्रोडक्ट नहीं हो, केवल फ्यूचर के प्रोड्यूसर भी हो। आपके हाथ में आपका फ्यूचर भी है। You have to decide, you have to determine what to do. कौन सा कर्म आपको लेना है अपने हाथ में, कौन सी राह पर चलना है। डेस्टिनी कवर्स ओनली पास्ट एंड प्रेजेंट। भाग्य जो है पास्ट को और आज प्रेजेंट को कवर करता है, while कर्मा कवर्स पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। फ्यूचर को भी कवर करता है, क्योंकि पास्ट की भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अब अभी तो प्रेजेंट में जीते हैं। अगर पास्ट को देखें तो आप पास्ट का प्रोडक्ट हो, एक गुलाम हो, बट आपके भविष्य के फ्रीडम में देखें तो आप अपने भविष्य के प्रोड्यूसर हो, मास्टर हो। बहुत से लोगों में लगन लग जाती है कि मुझे कुछ बनना है ना, और वो बहुत यंग एज से उसमें जुट जाते हैं। यू आर द सन ऑफ योर फादर एज वेल एज फादर ऑफ योर सन। द पास्ट को देखते हैं तो पेसिमिज्म होता है, निराशा होती है, और भविष्य को देखते हैं तो ऑप्टिमिज्म प्राप्त होता है, आशा आती है। कर्मा के लॉस को जानकर आप जान जाते हैं कि रियलाइज करते हैं कि शॉर्ट कमिंग्स एंड डिफिकल्टीज आपकी पास्ट की अनइंटेलिजेंट एक्टिविटीज का क्रिएशन है। जो भी बाधाएं आ रही हैं जीवन में, जो परेशानियां आ रही हैं, वो जो हम पूर्व में करके आए हैं, चाहे पूर्व जन्म में करी हो चाहे इस जन्म में करी हो, उनका क्रिएशन है। और अब आप बेटर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी फ्यूचर की डेस्टिनी के मास्टर हो। मनुष्य को पास्ट अपने पास्ट से बाउंड है, जबकि वो कर्म करने के लिए फ्री है। पास्ट जैसे है कि मैं एक मीडियम परिवार में हूं, ये मेरा पास्ट है, मैं बाउंड हूं, मैं उसको छोड़कर एकदम हायर पर नहीं जा सकती, लेकिन कर्म करने के लिए, फ्यूचर बनाने के लिए फ्री हूं। फ्रीडम मुझे मिली हुई है, मैं कितना कर्म करूं, कैसे करूं। फ्रीडम एंड बॉन्डेज सीम टू को एग्जिस्ट। फ्रीडम भी और बॉन्डेज भी साथ साथ, आपने देखा होगा, को एग्जिस्ट करती हैं एक साथ। इतने बंधन है सब। अब देखो, हम जितने लोग यहाँ पर गीता अध्ययन कर रहे हैं, सभी की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने घर परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, समाज के प्रति है। उसके बाद भी हम थोड़ा सा टाइम निकाल के ज्ञान ध्यान की तरफ अपना समय दे रहे हैं। ये को एग्जिस्ट करते हैं। फ्रीडम एंड बॉन्डेज, जो घर का काम करने का है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट इज बॉन्डेज, सीम टू को एग्जिस्ट इन वन पर्सन। सो आप अपने पास्ट का एक प्रोडक्ट हो, और साथ ही साथ आप फ्री विल भी पोजेस करते हो। फ्री विल केवल इंसान को मिली है कर्म करने की, किसी भी कर्म को करने की। आपके जीवन को दो फोर्सेस ऑपरेट करती है। एक आपका पास्ट, जिसने आपकी डेस्टिनी को शेप किया, जिसे हम प्रारब्ध कर्मा कहते हैं, और दूसरा फोर्स है जो आपको अपने कर्म को चूज करने की फ्रीडम देता है। राजा हरिश्चंद्र की कहानी सुनी है ना, कि इतने कठिन समय में कि बेटा मृत पड़ा है और
वाइफ के पास उसका कफन के लिए भी वस्त्र नहीं है, तो भी उन्होंने अपनी जो उनका मर्यादा थी, जो उनका संकल्प था, वो नहीं तोड़ा। खुद टूट गए पर वो संकल्प नहीं तोड़ा। तो वो प्रारब्ध भी भोग रहे हैं साथ साथ, और फ्रीडम भी थी कि वो उस समय कौन देख रहा है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कॉन्शियस पर तो आ जाता है। पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने कर्म को चूज करते हैं। जो भी कर्म आपने किए, पुरुषार्थ किया, वो आपकी डेस्टिनी में सेल्फ एफर्ट को रिजल्ट के हैं, जैसे प्रारब्ध डेस्टिनी कहते हैं। जो भी आपने कर्म किए, उसके सेल्फ के सब इफेक्ट हो गए अब तक। फिर से पढ़ूं? पुरुषार्थ के द्वारा आप अपने कर्म को चूज करते हैं। कोई भी कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए आपने चूज किया। जो भी कर्म आपने किए, पुरुषार्थ किया, वो आपकी डेस्टिनी में जो सेल्फ एफर्ट के रिजल्ट हैं, भाग्य में जुड़ गए, जो सेल्फ एफर्ट के रिजल्ट हैं, जिसे प्रारब्ध डेस्टिनी कहते हैं, वो आपके पास्ट में किए गए सेल्फ एफर्ट संचय हो गए, एक हो गए। जो भी नेचर एंड क्वालिटी आपके पास्ट एफर्ट्स की रही होगी, वो आपके प्रेजेंट में रिफ्लेक्ट होगी। अब हमने कोशिश करी, बहुत मेहनत करी, है ना, तब जाके हम यहाँ पहुंचे। अभी हमने गीता का निश्चय तो कर लिया, संकल्प तो ले लिया, और जब करने बैठे तो पाया कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। जो मास्टर्स हैं उनकी बात अलग है, वो तो शुरू से ही उसी माहौल में और जानकार है, पर हम और आप तो अध्ययन कर रहे हैं, है ना। तो जब हम अध्ययन कर रहे हैं और जब उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो वी गो डीप इन इट। फिर आप और हम सब कोई एक प्रश्न पूछते हैं तो और गहराई में जाते हैं, फिर और उसकी स्टडी करते हैं। तो इस तरीके से जो गीता अगर घर में पढ़ते तो उन्होंने करके पढ़ के खत्म हो जाती 4 दिन में। तो वो इतना लंबा चल रही है, पूरे समय दिमाग में रहती है। कोई भी बात होती है तो फटाक से वो दिमाग में वो शुरू हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी शुरू हो जाती है। जैसे मैं अभी चौथे अध्याय के बारे में कर रही थी, तो मैंने कहा ये तो पूरा वेदांत, क्योंकि वेदांता वालों की ही गीता का ये डिस्कोर्स है। तो इसी वजह से ये हुआ कि पहले ये समझ में आ जाएगा, तो इट विल बी वेरी इजी टू एक्सप्लेन। जो भी नेचर एंड क्वालिटी आपके पास्ट एफर्ट की रही होगी, वो आपके प्रेजेंट में रिफ्लेक्ट होगी। अगर आपकी फिजिकल, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज पॉजिटिव रही होंगी, तो आपको पॉजिटिव डेस्टिनी, वरना नेगेटिव डेस्टिनी मिलेगी। भाग्य, सुंदर भाग्य मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, परिवार भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, नेम फेम भी मिलेगा, है ना, और स्वास्थ्य भी मिलेगा, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, लोग चीटिंग करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने प्रारब्ध में उस तरह के काम किए होंगे। अब पार्टली पॉजिटिव एंड पार्टली नेगेटिव, और अगर आपने दोनों की मिली जुली रही होगी, आपकी जो पुराने कर्मा है, मिली जुली आपकी टेंडेंसी रही होगी, तो वो मिली जुली आपको डेस्टिनी मिलेगी, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। योर डेस्टिनी टेक्स द सेम प्रोपोर्शन, डेस्टिनी इज सिमिलर टू योर बैंक बैलेंस। अब उन्होंने बैंक बैलेंस के बारे में बताया है कि जितना आपके बैंक में आपने जमा किया होगा, वो आपको टाइम टू लाइफ टाइम में विथड्रॉ कर सकते हैं। कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है कि सारे पॉजिटिव होते हैं, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, नथिंग इज नेगेटिव, when one person around is negative, who give you so much of negativity that it spoils your, everything, but you are conscious and you are going on that path, तुम उसे भी मतलब भूलते हुए आगे चलते चले जाते हो, ये सोच के कि ये इसकी कृपा से मुझे भगवान के पांव मिले हुए, चरण मिले हुए। सही बात है। डेस्टिनी इज सिमिलर टू योर बैंक बैलेंस, और कर्म आपकी कैपेसिटी टू अर्न और लूज मनी, टू क्रेडिट डेबिट योर अकाउंट। इस वर्तमान क्षण के पहले के मोमेंट तक आपके बैंक बैलेंस का एग्रीगेट ऑफ ऑल योर क्रेडिट्स एंड डेबिट्स। अभी मैंने कल जमा किए, मान लीजिए बैंक में 10,000 रुपए, और आज मैंने उसमें से
15,000 निकाल लिए। तो जब तक नहीं निकाले थे 1 मिनट पहले तक, तब तक तो 10,000 जमा दिखा रहा था, और जैसे ही 15 विथड्रॉ करे तो उसने जो पहले वाले में थे उसमें से भी विथड्रॉल दिखा दिया। तो इस तरीके से 1 मिनट पहले भी जो हमने उसमें से अपने खाते में जमा किया और निकाला, बैंक बैलेंस के जैसे वहां हो जाता है हिसाब किताब। द क्रेडिट डेबिट बैलेंस के बावजूद आपकी अर्न करने की कैपेसिटी स्वतंत्र होती। आपने क्रेडिट किया या डेबिट किया, उसके अलावा आप कितना अर्न कर रहे हो, वो आपकी जो कैपेसिटी है वो अलग है। आप ज्यादा अर्न कर रहे हो और अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। आप चाहे अधिक कर्म करके अधिक जोड़ सकते हैं और चाहे तो अधिक विथड्रॉ कर सकते हैं। इसी प्रकार आप अपने वर्तमान में पॉजिटिव इफेक्ट के द्वारा इवॉल्व हो सकते और नेगेटिव के द्वारा डिवॉल्व हो सकते हो। पॉजिटिव कर्म करोगे तो धीरे धीरे इवॉल्व हो जाओगे, और नेगेटिव कर्म करोगे तो धीरे धीरे डिवॉल्व हो जाओगे। लॉ ऑफ कर्मा ऐसे ही चलता रहेगा। इस प्रकार आपके इफेक्ट आपकी डेस्टिनी को प्रभावित करते हैं। कुछ जन इस लॉ को नहीं समझते और वो अपनी सक्सेस और फेलियर का गॉड को जिम्मेदार ठहराते, भगवान को। मुझे तो भगवान ने ऐसा कर दिया, मुझे तो भगवान ने ऐसा कर दिया। उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि गॉड तो केवल सबस्ट्रेटम आधार है। सब एक्टिविटीज का गॉड इज लाइक अ सन। सारी एक्टिविटीज भी जो हम कर रहे हैं, गॉड केवल आधार है जो हम उसके अंदर कर रहे हैं। बहुत सुंदर एग्जाम्पल आया है सन का, सूर्य का। सब एक्टिविटीज का गॉड इज लाइक अ सन। जैसे सन है, सूर्य है, अबव, एंड सन इज सोर्स ऑफ एक्टिविटी। सारी एक्टिविटी का, सारे काम कब होते हैं? दिन में ही होते हैं, जब सूर्य की रोशनी होती है। सारी एक्टिविटीज का आधार है। पापी और साधु सब सन से वाइटैलिटी प्राप्त करते हैं, यानी शक्ति प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दोनों, पापी और साधु, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर, पापी इमोरल तरीके से और साधु मॉरल तरीके से कर्म करते हैं। सूर्य से जो रोशनी मिल रही है, जो शक्ति मिल रही है, वो पापी भी ले रहे हैं और साधु भी ले रहे हैं। पापी इमोरल काम करके उस शक्ति को अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और जो साधु है वो उससे जो है मॉरल तरीके से कर्म कर रहे हैं। दोनों की डीड्स और कर्मों के लिए आप सन को दोषी नहीं कह सकते। ईश्वर को कहा है ना, सन के जैसे। दोनों उससे शक्ति प्राप्त करते हैं। दोनों के अंदर जो आधार है, चेतना है, जो सब कर्म कर रही है, वो ईश्वर ही है। पर एक इमोरल तरीके से कर रहा है, एक मॉरल तरीके से कर रहा है। इसका ईश्वर का कोई उस पर जोर नहीं है, वो आप खुद उसके जिम्मेदार हो। सन दोष और गुण से मुक्त है। इसी प्रकार गॉड सब कुछ का आधार है, परंतु दोष रहित है। जो भी कुछ संसार में घटित हो रहा है उससे फ्री है। जो भी घट रहा है, अच्छा बुरा, उससे गॉड फ्री है। यानी आपकी डेस्टिनी वर्तमान में आपके पास्ट सेल्फ एफर्ट्स का इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास्ट में आपने केवल अपने सेंसेस को ग्रेटिफाई किया, यानी खाते पीते और घूमते और मस्ती करते रहे, सेंसेस को सेटिस्फाई किया और सेंसुअल लाइफ लीड की है, तब आप प्रेजेंट में सेंसुअल पर्सन होंगे। यदि यही आपकी डेस्टिनी है, पर यदि आपने डिसिप्लिन्ड लाइफ को पसंद किया होता और हायर वैल्यूज को पसंद किया होता, तो आप स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड पर्सन होते। जो सेंसुअल होते हैं, इसका मतलब उन्होंने पूर्व जन्मों में भी सेंसुअल ही लाइफ जी है, ऐसा बताया गया है। आप जिस भी स्टेट में हैं, आपको उसी स्टेट को कंटिन्यू करना पड़ेगा। एक सेंसुअल पर्सन will pursue his sensual activities while a spiritual person continues to be spiritual। जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आपकी प्रेजेंट चॉइस ऑफ एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड आवर पास्ट। एक श्लोक में आया था ना कि
पीछे हमने तीसरे अध्याय में किया था ना कि क्या शक्ति है जो हमसे वो गलत काम करा देती है जबकि हम जान रहे हैं कि ये नहीं करना है। होता है ना, आया था ना एक श्लोक, वो आ गया ये इन्फ्लुएंस, जिससे ये निष्कर्ष निकलता है कि आपकी प्रेजेंट चॉइस ऑफ एक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड योर पास्ट। और अगर ऐसा होता है तो सेल्फ एफर्ट कैसे फ्री हुए? क्वेश्चन आ गया, हमारे एफर्ट कैसे फ्री हुए जब पुराने कोई हमारे कर्मों का जो इफेक्ट है वो हमें प्रेशराइज कर रहा है वो गलत काम करने के लिए, तो हमारे सेल्फ एफर्ट कहाँ इफेक्ट हुए? वेयर डज फ्री विल फिट into law of karma? An alcoholic is addicted to alcohol because of his heavy drinking in the past. तो इसका मतलब ये हुआ, जो मेरी समझ में आया, कि पुराने जन्मों में जो हम कार्य करते रहे हैं उस तरफ आपका इस जन्म में रुझान होता है, इंक्लिनेशन होता है। लेकिन अगर आप कमिटमेंट वाले और आपने हायर वैल्यूज की तरफ जाना संकल्प कर लिया है तो आप कमिटमेंट से उसको छोड़कर और चल सकते हैं। वो शक्ति आपको बार बार उधर ले जाएगी, बार बार गलत लोगों से मिलवाएगी। इस तरीके से तो गुड वर्च्यूज वाला गुड कर्म करता जाएगा और सेंसुअल वाला गलत कार्य। बट इन प्रैक्टिकल लाइफ इट इज नॉट सो। गुड पीपल टर्न बैड एंड बैड पीपल टर्न इनटू गुड। पर रियल लाइफ में ऐसा होता है कि पहले कोई व्यक्ति बहुत बुरा था वो एकदम चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, और कोई पहले बहुत अच्छा था वो एकदम खराब हो जाता है। ये देखने में आता है। जन्मों की तो बात यहाँ नहीं हो रही है। फिर प्रारब्ध डेस्टिनी में और पुरुषार्थ में कैसी रिलेशनशिप है, यह बात स्पिरिचुअल लॉबीज को बहुत डिस्टर्ब करती है। अब क्या है, हर चीज पे हर चीज में इतने क्वेश्चंस हैं और इतने लूपहोल्स हैं और इतनी गहराई है कि उसको समझना और समझाने पे डिस्कशंस होनी शुरू हो जाती हैं, डिबेट्स होने लग जाती हैं ज्ञानियों में। तो वो दोनों के दोनों प्रश्न कर रहे हैं। नीचे दिए गए उदाहरणों से यह मैटर समझना आसान होगा। तो एक उदाहरण दिया है उन्होंने नीचे कि इससे आपको कुछ शायद समझ में आ जाए। एक मोटर बोट की 16 किलोमीटर स्पीड है। ध्यान से सुनिएगा, एक मोटर बोट की 16 किलोमीटर स्पीड है। स्टिल वाटर में बोट इज मूविंग डाउन स्ट्रीम। वो बोट जो है स्टिल वाटर है, उसमें मूव कर रही। द वाटर इज इन द रिवर फ्लोज एट स्पीड ऑफ 2 किलोमीटर। और जो रिवर में जो वाटर मूव कर रहा है उसकी स्पीड 2 किलोमीटर है। सतीश भैया तो बड़ा फटाफट जवाब निकाल लेंगे इसका। इस तरीके से बोट की स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर हो गई। 2 मीटर तो पानी चल रहा है, जैसे एयरपोर्ट पे चलते हैं ना, नीचे से तो वो चल रहा है मूविंग, जो एक पैसेज होता है ना वो मूव करता रहता है और हम उस पे चल रहे हैं, तो दोनों की स्पीड मिल जाती है तो पहले पहुंच जाते हैं। ऊपर की ओर फ्लो के अगेंस्ट बोट की स्पीड विल रिड्यूस टू 14 किलोमीटर। अब मान लीजिए बोट जो है पानी की जिधर बहाव है उससे ऑपोजिट चल रही है, तो उसकी स्पीड में से 16 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर लेस हो गई, तो 14 किलोमीटर हो गई पर आवर, डिपेंडिंग अपॉन द मूवमेंट डाउन और अप। बट ओरिजिनली एक्चुअल स्पीड ऑफ बोट रिमेन्स द सेम। एक्चुअल स्पीड तो बोट की 16 किलोमीटर ही रहेगी, उसके अगेंस्ट वाले वाटर के अगेंस्ट जब चलेगी तो 14 हो जाएगी, और वाटर के फ्लो के साथ चलेगी तो 18 हो जाएगी। तो जब बोट डाउन स्ट्रीम जाती है तो स्पीड 18 हो जाती है, और जब अप स्ट्रीम जाती है तो स्पीड 14 हो जाती है। तो जब जीवन में बाधाएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो हमारी स्पीड कैसे हो जाती है? 14। और जब फ्लॉलेस है, तब फ्लो के साथ चल रहे हैं जीवन में, तो हमारी स्पीड कैसे हो जाती है? 18 किलोमीटर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ रीना? क्लियर हुआ? यस अंजू, क्लियर? रमा जी क्लियर? सतीश भैया का तो समझ में आ ही गया होगा।
क्या टाइम हो गया? आगे करना है? 2 पेज और हैं, 2 पेज और कर लें। क्रिएशन मेंटेनेंस मैम मुझे कहीं जाना है। आपको कहीं जाना है? अच्छा, बिल्कुल एकदम मैम तैयार बैठी हूँ। लग रहा है सजिद हाँ तो कोई बात नहीं, आज इतना ही करते हैं फिर, है ना? हाँ जी। डिस्कशन करते हैं, चलिए। हाँ जी, सुनीता जी। बहुत सुंदर। इसमें तो सब वही बताया आपने वेदांत के बारे में कि जो हम करके आए हैं और जो कर रहे हैं उसका ही इफेक्ट है हमारा लाइफ। वही कंक्लूजन है इसका। तो यस, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। भगवान केवल हमारा दृष्टा है, वो देखता है बस हमें। भगवान हमारा आधार है, सब कुछ उसी में घटित हो रहा है, चेतना, कॉन्शियस है। और बिल्कुल जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, लेकिन पेट्रोल गाड़ी को नहीं चलाता, उसको चलाता है ड्राइवर और इंजन। तो ड्राइवर अगर उसे तेज स्पीड से चला रहा है, गलत डायरेक्शन में चला रहा है, एक्सीडेंट करता है, तो ड्राइवर जिम्मेदार है, पेट्रोल जिम्मेदार नहीं है। ईश्वर इज सनलाइट, ईश्वर सूर्य के जैसे हैं कि उससे पापी लोग जो गलत काम करने वाले हैं वो भी शक्ति ले रहे हैं, और जो साधु लोग हैं अच्छे काम कर रहे हैं वो भी शक्ति ले रहे हैं। ईश्वर ने तो नहीं कहा कि तुम गलत काम करो, शक्ति दोनों प्राप्त करते हैं, पर वो इमोरल तरीके से काम करते हैं और वो मॉरल तरीके से काम करते हैं। तो जो भी घट रहा है संसार में, भगवान उसके जिम्मेदार नहीं है, आधार जरूर है सबके अंदर। ये समझ में आया, जो अगर हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो अच्छे ही राह पे चलते रहेंगे, क्योंकि वो हमारी संकल्प शक्ति हमें वहां ले जाती है। यस, और जो पिछले जन्मों में गलत, हाँ, जो पिछले जन्मों में सेंसुअल थे, खाली खाते पीते मौज करते रहे और कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई अच्छे काम नहीं किए, है ना, स्टेबिलिटी नहीं लाए, इवॉल्व नहीं हुए, तो वो इस जन्म में भी क्या होता है, उनकी उसी तरफ रुझान होता है, खाओ पियो मौज। और एल्कोहलिक जो होता है वो एल्कोहल की तरफ जाएगा, और जो गायक है वो गायन की तरफ जाएगा, जो डांसर है डांसर की तरफ जाएगा। अब जो गलत आपके अगर कोई कर्म की तरफ मन ले जा रहा है, तो आप कमिटमेंट से, अपने अच्छे कर्म से रोक कर, अपने संकल्प से उससे बाहर निकलने का प्रयास करें। ठीक है? और शीतल जी आप कुछ बोलेंगे? रमा जी, दिनेश जी बोलेंगे, है ना? कहिए दिनेश जी। हाँ जी। अब ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि हमारे जो प्रेजेंट स्टेटस है उसमें कितना इम्पैक्ट प्रारब्ध कर्मों का है, कितना इम्पैक्ट प्रेजेंट कर्मों का है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आज की तारीख में हम आर्ट और लिविंग से जुड़े तो इट वाज प्रोबेबली जस्ट कोइंसिडेंस, नो कोइंसिडेंस। और ये कुछ भी नहीं कह सकते सिवाय कि हम जो पास्ट हमारे प्रारब्ध हैं शायद वो कुछ ऐसा रहा होगा अच्छा जिससे हम जुड़ गए। हमने अपनी तरफ से कोई ऐसा विशेष एफर्ट नहीं किया कि हमें इसमें जाना है, बट कोइंसिडेंटली हम जुड़ गए। उस सही राह पे सही गुरु मिलना, सही टाइम पर जो है सही राह बताने वाला मिलना, ये कोइंसिडेंस तो होगा ही, लगेगा तो ऐसा ही, पर प्रारब्ध कर्मा का और आपके आज के कर्मा का रिजल्ट। आपको जब कहा गया ज्वाइन करने को तो आपने कर लिया, मैंने किया था, मैंने किया था, हाँ, तो डिसीजन इज योर्स। मैंने किया था इन्हें। हाँ, तो नहीं तो वो भी तो कॉन्फिडेंस ही है। नहीं, आपने ऐसा किया वो भी तो कॉन्फिडेंस ही है, पर डिसीजन तो लेके आपने किया, कारण बनने इसके तो वो कॉन्फिडेंस है। हाँ, पर कारण तो कोई भी बना, डिसीजन लेके किया तो आपने। और फिर कितने लोग करके बैठे हैं, करोड़ों लोग करके बैठे हैं, दे आर नॉट कनेक्टेड। उसके बाद उसे रेगुलर करना, है ना, अपना सत्संग में भी जाना, ज्ञान में भी जाना। उसका भी तो यही है दीदी कि जो पिछले कर्मों में, पिछले जन्मों में जो लेवल हमारा पहुंचा उससे आगे चलना है। यस जी, जो सीढ़ी
कल तक हम Evolve मतलब होने चढ़ के के लिए आए, उसके आगे उन्होंने की सीढ़ी कहा, चढ़नी है। हाँ, लगातार प्रयत्न करते रहना है और बैलेंस होके कर रहे अगर हैं। पहले हमारा स्टेटस वहां नहीं है तो हम इस समय नहीं पहुंच पाएंगे, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सही बात है। फिर वहीं रुक जाएंगे। नहीं नहीं, वो कृपा से हो सकता है। बोला एक दिन में एंटाइटलमेंट, वो बोला ना कितने इस पेड़ में कितने पत्ते हैं, कब तक मुझे वो नहीं मिलेगा एनलाइटनमेंट। तो उन्होंने कहा कि जितने पत्ते हैं उतने गिनो तुम, तो उतने में मिल जाएगा तुमको। वो उतने गिनना शुरू जन्म करता है, होने वो के इतना बाद, खुश होता है। उतने जन्मों के बाद तुम्हें एनलाइटनमेंट हो जाएगा। हाँ, वो इतना खुश होता है और उसे उसी समय मिल जाता है बस। नहीं, गुरुजी भी तो यही कहते हैं कि गुरु कृपा भी तभी मिलती है जब हम उस लेवल पे पहुंच जाते हैं। पात्रता होती है। सही बात है, बिल्कुल सही। पात्र इम्पोर्टेंस है। पात्रता पात्रता तो अभी हमने तो इसके लिए हमें लगातार प्रयत्न करना पड़ेगा। साधना करके वो पात्रता हासिल करने के लिए लगातार हमें एफर्ट्स करने पड़ेंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। सरल मार्ग है। पात्रता करने के लिए आपको कोई ज्यादा एफर्ट नहीं करने हैं। जो नियत कर्म बताए गए हैं, जो वैदिक नियत कर्म बताए गए हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, हमने 3 अध्याय करे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करें। जो बताया गया है कि इस दिन ये पूजा करनी है, ये करना है, इस समय ये करना है, सुबह को जल्दी उठें, दोपहर को ये करें, रात को ये करें, ये नियत कर्म है। अगर जो उनको उसके हम फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे एफर्ट्स हैं वो कितने उसमें जरूरत है, वो हमारे पिछले जो प्रारब्ध हैं उसके वजह से जो कंस्टेंट्स आ रहे हैं उनको नेगोशिएट करना पड़ेगा। पहले बात बताइए, कष्ट कौन से आ रहे हैं? नहीं, कष्ट नहीं, कंस्टेंट्स। प्रारब्ध की वजह से जो हमारे इस रास्ते में बाधाएं आ रही हैं उनको नेगोशिएट करने के लिए हमें उतने ही ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ज्यादा करने पड़ेंगे, लेकिन बेचैनी के साथ कोई भी एफर्ट नहीं करना है। उन्होंने कहा एफर्टलेसली आप ये करते रहे और खुश रहे। वहां पर जो आपकी कॉन्शियस है, आपकी कॉन्शियस से, अगर आप अपनी कॉन्शियस से अगर कनेक्टेड है, अगर आप अपने सेल्फ से कनेक्टेड है, तो गुरु से कनेक्टेड है, डिवाइन से कनेक्टेड है। बस हाँ, बस आप जो कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं तो जल्दी कृपा मिल जाएगी। नो, हर चीज की ब्लॉसमिंग का आपको पूरी कृपा नहीं पाएगी। ठीक है, ये बात तो है। जैसे हम स्टार्टिंग में नए आए, फिर हम कहाँ तक अपने आप को, अगर हम पिछला अपना एनालाइज करें तो हम शुरू में तो समझ में भी नहीं आती थी, अब धीरे धीरे इस स्टेज तक पहुंचे कि कुछ कुछ समझ में आने लगा और मन इच्छा दौड़ता है कि भी ये अटेंड करें, ये जरूर इसको सुने ताकि हम और आगे उसमें बढ़ सकें, है ना। अब ये तुम पर कृपा हो गई भगवान की। आप कुछ रमा जी, आप भी बोलिए कुछ। शीतल जी, पात्रता भी वही देता है। बोलो कुछ। अंजू, रमा जी बोलिए ना। अंजू तुम भी बोलो। ये दिस इज डिस्कशन। अरे मैंने बंद नहीं करा रिकॉर्ड। हाँ दीदी, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे